हेलो दोस्तों, की टू लर्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीप। आज मिल रहा हूं आपके साथ 2021 के अंदर, और कितनी देर के बाद मुलाकात हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का एक अच्छा सा टॉपिक, और टॉपिक है पोइम। और पोइम को लिखा है जेम्स किरकुप ने, जो बिल्कुल लड़ाई जंग झगड़ा फसाद के अगेंस्ट थे। चाहते थे दुनिया में अमन रहे और लोग प्यार के साथ रहें, लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि इस धरती के ऊपर सारे इंसान एक समान हैं। तो चलिए पोइम की तरफ चलते हैं। नो मेन आर फॉरेन। कोई भी आदमी विदेशी नहीं, हम सारे एक हैं, कहते हैं जेम्स किरकुप। और जेम्स किरकुप एक बहुत अच्छे राइटर हो गुजरे हैं। जेम्स किरकुप पैदा हुए थे 23 अप्रैल 1918 को, और एक बहुत अच्छे इंग्लिश के राइटर हैं, पोइट भी हैं, पोइट के साथ साथ ट्रांसलेटर भी हैं और ट्रेवल राइटर्स, बड़ी सारी इन्होंने ट्रेवल राइटिंग्स लिखी हुई है। ही वॉज ब्रॉट अप इन साउथ शील्ड के अंदर पैदा हुए, वहाँ पर ही रहे ये ज़्यादातर, वहाँ पर ही ज़्यादा रहे। एंड एजुकेटेड एट दुरहम यूनिवर्सिटी। और कहाँ पे उनका एजुकेशन हुआ था? दुरहम यूनिवर्सिटी के अंदर। ही हैज़ रिटन ओवर 30 बुक्स, उन्होंने लिखी हैं अभी तक कोई 30 किताबें, इंक्लूडिंग बायोग्राफीज, जिसके अंदर बड़ी सारी बायोग्राफीज हैं, नॉवेल्स हैं और प्ले हैं। ही बिकेम अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन 1962 के अंदर उनको साथ मिल गया। किसके साथ जुड़ गए वो? रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के अंदर। अब जो हमारे पास पोइम है, इस पोइम के अंदर वो क्या कहना चाहते हैं, देखिए। उनको जंग से बहुत सख्त नफरत है। वो नहीं चाहते कि दुनिया में जंग हो, क्योंकि दुनिया में जंग हो तो आम आदमी, इनोसेंट लोग जो है वो मारे जाते हैं। प्यार मोहब्बत से जो होता है वो जंग से नहीं होता। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। Beneath all uniforms, a single body breathes. Like covers the land our brothers walk upon, is earth like his in which we all shall lie. Remember, याद रखिए, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी जो है वो आपके लिए स्ट्रेंज नहीं है, समझिए वो आपका भाई है। कोई भी मुल्क आपके लिए विदेशी नहीं है, समझिए वो भी आपके मुल्क का एक हिस्सा है। एक धरती जो है ये बस धरती है, धरती में सारे मुल्क एक समान होने चाहिए, ये उनका नज़रिया है। beneath all यूनिफॉर्म्स, जितने भी हमारे पास यूनिफॉर्म्स, मतलब जितने भी ड्रेसेस यूज़ करते हैं, चाहे कैसा भी ड्रेस यूज़ क्यों ना करें, लेकिन उसके नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, उसके नीचे एक सिंगल बॉडी होती है, वो सबकी है, सिर्फ हमारी नहीं, आपकी नहीं, हम सबकी जो है वो सिंगल बॉडी वहाँ पे है। लाइक अवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जैसे हमारी बॉडी है वैसी ही धरती पर और इंसानों की भी बॉडी है। कहने का मतलब वो भी हमारे जैसे ही है। और जिस धरती पर हम चलते हैं, लाइक अवर द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस लैंड पर हम चलते हैं, जिस धरती पर हम बड़े आराम के साथ चलते हैं, उसी धरती पर बाकी लोग भी बड़े आराम के साथ चलते हैं, मजे के साथ रहते हैं। इज अर्थ लाइक हिज इन विच वी ऑल शैल लाई, क्या ये धरती जो है उसकी नहीं, ये उसकी भी है और हम सब की है, और सब ने ही इस धरती में समा जाना है। इस धरती में ही एक दिन हमने सो जाना है। सो जाना मतलब मर जाना है, यानी यहाँ पर ही हम पले बढ़े हैं, यहाँ पर ही हम जवान हुए, यहाँ पर ही हम सब ने एक दिन खत्म भी हो जाना है। तो अगर हम सब एक जैसे हैं तो फिर लड़ाई झगड़े या फिर वो स्ट्रेंज है, वो कंट्री फॉरेन है, क्यों? ऐसा क्यों? They too aware of the sun and air and the water, कहता है यार उनको भी वही धूप मिलती है, उनको भी वही हवा मिलती है, उनको भी वही पानी मिलता है जो हम सबको मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको अलग से स्पेशल कोई धूप देने वाला धूप दे के जाता है, हवा देने वाला हवा दे के चला जाता है, और पानी देने वाला पानी दे के जाता है। ऐसी बात नहीं है। सूरज निकलता है तो सबके लिए बराबर, हवा होती है तो सबके लिए बराबर, पानी है तो सबके लिए बराबर। इनको हम बांट नहीं सकते। अगर हम इनको बांट नहीं सकते तो आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, कहता है अगर हम पीस होगा, पीसफुल मतलब चारों तरफ अमन होगा, अमान होगा, तो जो हमारा काम है, यानी जो हमारा प्यार है, मोहब्बत है, वो हमें बहुत सारा लेके आएगा। बहुत सारी हमदर्दी जो है वो हम इकट्ठी करेंगे। और जो जंग है,
जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वह हमारे लिए क्या करता है, वो हमें हर एक चीज से डिप्राइव कर देता है, हर एक चीज से हमें स्टार्व कर देता है। स्टार्व का मतलब यहाँ पे भूखे मरना तो नहीं मान लेंगे हम, लेकिन ये समझिए कि जैसे विंटर का मौसम होता है, वो मौसम बिल्कुल खराब होता है, जिसमें आप बोलिए कि कुछ बचता नहीं, बिल्कुल खराब भी होती है, तो वो समझिए कि वो वैसा नहीं है। हमें हमदर्दी से जो हम हासिल करते हैं और जो हम अर्न करते हैं, हार्वेस्ट मतलब जो हम अर्न करते हैं, गैदर करते हैं, जो हमें हमदर्दी से मिलता है, वो हमें जंग से नहीं मिलता, वह हमें बस डिप्राइव ही हो जाते हैं हमारी एक चीज से। देयर हैंड्स आर ओवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, यार उनके हाथ भी वैसे ही हैं जैसे हमारे हैं, और उनकी लिखी हुई लाइन्स हम पढ़ते हैं और हमारी लिखी हुई लाइन्स वो पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और जो मेहनत हम करते हैं, जितनी लेबर हम करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा वो लोग भी करते हैं। हम सारे ही एक ही तरह से अगर काम करते हैं तो वो भी एक ही तरह से करते हैं, तो फिर बताइए ना, तो फिर हमारे बीच में कहाँ पे ये नफरत का बीज क्यों आता है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वीक, देखिए उनकी भी आंखें हैं और वो आंखें भी हमारी तरह हैं जो सुबह जागती हैं। यार सबकी जागती हैं, हमारी भी आंखें हैं, उनकी भी आंखें हैं, सिमिलरिटी बता रहे हैं। और स्लीप, या वो आंखें भी सोती हैं और उनके अंदर भी वो ताकत है जो हम सबके पास ताकत है, और वो ताकत को हम बड़े प्यार के साथ जीत भी सकते हैं, क्योंकि एक धरती के ऊपर प्यार एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी चीज को बड़े आराम के साथ जीता जा सकता है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज अंडरस्टैंड, और ये भी बता दें कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई समझता है और पहचानता है। प्यार को पहचानना और समझना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, चलिए हम ध्यान रखते हैं, जब हम याद करते हैं, जब हमें कहा जाता है कि टू हेट अवर ब्रदर्स इट इज अवर सेल्व्स, कि अगर हम अपने भाइयों से, अपने जो हमारे इंसान भाई हैं उनसे अगर हमें कहा जाता है कि आप नफरत करिए, इसका मतलब हम अपने आप से नफरत कर रहे हैं। यानी अगर इंसान किसी दूसरे से नफरत करता है तो समझिए वो अपने आप से नफरत कर रहा है। और दैट वी शैल डिस्पोजेस, और हम डिस्पोज, लफ्ज यूज हुआ डिस्पोज, मीन्स किसी की पोजीशन को डिस्पोजिशन कर देना, डिस्पोजेस यानी उसको डिस्पोज कर देना, उसकी पोजीशन को। क्या जंग होगा तो हम किसी की चीज, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की लैंड को हथिया लेंगे, बिट्रे करेंगे। बिट्रे समझते हो, जैसे भविष्य ने रावण के अगेंस्ट बिट्रे किया था, यानी अपने घर से ही कोई आदमी अपने घर के राज बाहर देना शुरू हो जाए, दूसरे की तरफदारी करनी शुरू हो जाए, उसको बिट्रे बोलते हैं। और कंडेम, हमें कंडेम करना चाहिए। कंडेम मीन्स हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर कोई भी कहीं भी वार होता है, जंग होता है, लड़ाई होती है, हम सबको मिलके उसको कंडेम करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे नफरत से जो है दुनिया मिट जाती है, तबाह हो जाती है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट अदर, देखिए हम क्या करते हैं, हम दूसरों के अगेंस्ट हथियार उठा लेते हैं। हथियार उठाने का मतलब ये है कि हमने पूरी कायनात में इंसानियत को तबाह कर लिया। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, यार हम सबकी ज़मीन है जिसको हम डिफाइल कर रहे हैं, जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा हमसे नहीं होना चाहिए। और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउट रीचेस द इनोसेंस, जब जंग होती है उस टाइम हेल्स ऑफ फायर, दैट मीन्स द फायर दैट राउजेस ड्यूरिंग वॉर, ऐसी जंग के दौरान जो आग निकलती है, जो शोले उठते हैं, जो बम फटते हैं या नुकसान होता है, और यह डस्ट निकलती है, उसमें होता क्या है, सिर्फ मासूम लोग मारे जाते हैं, मासूम लोगों का नुकसान होता है। अ फेयर दैट्स एवरीवेयर और ऑन, और वो हवा जो हम सब की है, हम सब उस हवा के हैं। रिमेंबर नो मैन और फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज, ध्यान रहे कोई भी आदमी विदेशी नहीं, कोई भी आपके लिए स्ट्रेंज नहीं, और कोई भी मुल्क परदेसी नहीं। आप सब समझिए हम सारे एक हैं। एक अच्छा मैसेज दे के जा रहे हैं कि किस तरह से इंसान को मिल बैठ के रहना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए। अगर कहीं झगड़े हों भी तो उनको किस तरह से आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है, और उसको हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, खत्म हुई आज की पोइम। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले लेसन में हम फिर दोबारा से मिलेंगे। तब तक बाय बाय, नमस्कार।